दोस्तों आप सुन रहे हैं राजन जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा, हनुमान जी की पावन कथा और रामायण कथा। राजन जी महाराज रामायण कथा अच्छी से सुनाते हैं और उनकी कथा में जो आनंद आता है सुनने में वो बहुत ही लाभदायक होता है। और अच्छे से उदाहरण देकर राजन जी महाराज हमें एक कथा सुनाते हैं। इस कथा में आप सुनेंगे हनुमान जी की पावन कथा और राम जी की कथा। इस कथा में राम जी का वर्णन किया गया है और हनुमान जी का भी वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से राजन जी महाराज ने समझाया है कि राम जी का चरित्र और हनुमान जी का चरित्र, और जैसे कि शिव कथा, रामायण कथा और आदि कथाओं का वर्णन राजन जी अपने श्रीमुख से करते हैं। जैसे उनके श्रीमुख से फूल बरसते हो, ऐसी उनका एक कहानी और रामायण कथा सुनाने का बहुत ही बढ़िया और सरल तरीका होता है, जिससे प्रत्येक कहानी बड़े अच्छे से समझ में आती है। हम चाहते हैं कि ये रामायण कथा, हनुमान जी की कथा आप भी सुनिए, जिसमें शिव कथा, रामायण कथा और हनुमान कथा राजन जी के श्रीमुख से आप सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों, और बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है दोस्तों। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। धीरे धीरे नाव चलाते चलाते केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, पहले सीय फिर राम फिर गुह लखन समेता। और सबके उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत की प्रभु ही सकुच एहि नहीं करूँगी। आप दर्शन करिए, केवट जी अब तक राम जी को प्रणाम भी नहीं किए थे। क्यों? केवट जी जानते हैं पहले प्रणाम कर लिए केवट तो फिर तुम राम के अधीन हो जाओगे। जो राम जी बोलेंगे करना पड़ेगा ना। मैं पहले अपनी वाली करूंगा, हम मेरे मन वाली हो जाएगी उसके बाद समर्पण करूंगा। अपने मन वाली किए और उतरने के बाद पहला काम केवट भैया भगवान के चरणों में लौट गए। मानो केवट कहना चाहते, प्रभु मैं जिस लायक नहीं था, प्रभु आपने मुझे वहां पहुंचा दिया। प्रभु है? इस केवट को अपने चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्रदान किया। प्रभु धन्यवाद देने के लिए केवट भैया भगवान के चरणों में लुटाई गए। और इधर राम जी क्या सोचे कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कि कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं। मेरा धर्म क्या यही कहता है कि केवट जी को बिना कुछ दिए विदा कर दूं? और उठाऊंगा तो दूंगा क्या? कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान मारे शर्म के केवट जी को नहीं उठा रहे कि उठाऊंगा तो दूंगा क्या मैं आज। प्रभु के मन के दुविधा को मेरी मां जानकी जी भांप गई और मां ने अपने हाथ से तुरंत सोने की अंगूठी उतारी और प्रभु से कहा, नाथ संकोच का त्याग करिए, प्रभु आप केवट जी को ये अंगूठी दे दीजिए। राम जी ने कहा, जानकी जी आपने अपने हाथ से निकाल दिया? मां ने कहा, प्रभु मेरा हाथ तो है ही नहीं नाथ। जिस दिन मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया, मेरा तो है ही नहीं प्रभु। अंगूठी मेरी मां के हाथ में थी। प्रभु ने केवट जी से कहा, केवट कहेऊ कृपाल ले उतरा। केवट जी आपकी मां आपको उतराई दे रही है, ले लीजिए।
केवट जी ने सिर ऊपर किया, देखा मेरी मां ने हाथ से अंगूठी निकाली है। केवट जी इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए। केवट चरना गहे अकुला कर केवट भैया भगवान के चरणों में पकड़ लिए। कहे प्रभु, घर वालों ने तो पहले ही सब कुछ उतरवा लिया है। आभूषण के नाम पर एक मुद्रिका बस है मेरे मां के पास। अब मैं इतना बड़ा अभागा कि मेरे लिए मेरी मां को आज वो भी उतार देना पड़ा। प्रभु, है? आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं नाथ। मैंने सौगंध ली है कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा और आप मुझे बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते। प्रभु, प्रभु क्या नहीं मिला आज मुझे। जिस लायक नहीं था नाथ, आपने उस योग्य बना दिया मुझे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं मिला नाथ, आज मैं काह न पावा। राम जी बोले, क्या दिया तुमको मैंने? अरे प्रभु, मिटे दोष दुख दारिद दावा। दोष का संबंध नेत्र से है प्रभु, और जिन आंखों ने आपको देख लिया प्रभु, उस नेत्र का दोष जीवन भर के लिए समाप्त हो गया। आपने मेरा दोष मिटा दिया। दुख का संबंध प्रभु अभाव से नहीं होता है, दुख का संबंध नाथ स्वभाव से होता है। आप मिल गए प्रभु, मेरा जीवन का दुख समाप्त हो गए। दरिद्रता क्या है? होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र आदमी। भरपेट भोजन किया है, उसके बाद भी भोजन दिखाई पड़े तो जिह्वा से रस निकले, ये दरिद्रता का लक्षण है। घर में रखने का स्थान नहीं है, फिर भी जा रहे तो मांग रहे हैं, हम दरिद्र हैं। केवट जी कहते, प्रभु आज तक तो ये केवट भी दरिद्र था नाथ। जो देखता था सोचता था प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रभु आपको पा लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रही। प्रभु मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया हो। आपने मेरे मन के स्वभाव की दरिद्रता को समाप्त कर दिया। आपने मेरा ताप मिटा दिया। लक्ष्मण जी पूछ रहे थे कि मैंने 3 बार क्यों पिया? प्रभु 3 ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। 3 बार आपका चरणामृत पान किया हूं नाथ, और 3 बार में आपने मेरे तीनों ताप को समाप्त कर दिया। प्रभु इतना कुछ मुझे प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए मुझे? आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज मुझे जो मिला है प्रभु, ये एक जन्म की मजदूरी तो हो ही नहीं सकती। आज ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म जन्म की मजदूरी एक बार में ही प्रदान कर दिया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए है? अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है,
ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया। आप भी कहिए, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद शाबाश। तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। प्रभु तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता
भी भगवान से कहिए, हैं? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। प्रभु मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहे, बहुत मिला। केवट जी कहते प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर ले। प्रभु जाते समय नहीं नाथ, लौटते समय आप मुझे जो कुछ भी देंगे प्रभु, मैं उसे प्रसाद बना के अपने सिर पे धारण कर लूंगा। प्रभु अब की बार कुछ नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु, नहीं माने तो लखन, नहीं माने तो सिय, परंतु नहीं कछु के बटने। राम जी बोल के थक गए, लक्ष्मण भैया बोल के थक गए, ले लो नहीं। मेरी मां ने कहा, केवट जी बोले नहीं लूंगा। तब अंत में विदा कीन करुणायतना, अपनी भगति विमल बरु। जब देने पर केवट जी नहीं लिए तो अंत में राम जी अपनी विमल भक्ति केवट जी को देकर विदा कर दी। धीरे धीरे नाव चलाते चलाते केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे। उत्तरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, पहले सीय फिर राम फिर गुह लखन समेता, और सबके उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। आप दर्शन करिए, केवट जी अब तक राम जी को प्रणाम भी नहीं किए थे। क्यों? केवट जी जानते हैं पहले प्रणाम कर लिए केवट तो फिर तुम राम के अधीन हो जाओगे। जो राम जी बोलेंगे करना पड़ेगा ना। मैं पहले अपनी वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली हो जाएगी उसके बाद समर्पण करूंगा। अपने मन वाली किए और उतरने के बाद पहला काम केवट भैया भगवान के चरणों में लौट गए। मानो केवट कहना चाहते प्रभु मैं जिस लायक नहीं था, प्रभु आपने मुझे वहां पहुंचा दिया। प्रभु है? इस केवट को अपने चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्रदान किया। प्रभु धन्यवाद देने के लिए केवट भैया भगवान के चरणों में लुटाई गए। और इधर राम जी क्या सोचे कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कि कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं, मेरा धर्म क्या यही कहता है कि केवट जी को बिना कुछ दिए विदा कर दूं, और उठाऊंगा तो दूंगा क्या, कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान मारे शर्म के केवट जी को नहीं उठा रहे कि उठाऊंगा तो दूंगा क्या मैं आज। प्रभु के मन के दुविधा को मेरी मां जानकी जी भांप गई और मां ने अपने हाथ से तुरंत सोने की अंगूठी उतारी और प्रभु से कहा, नाथ संकोच का त्याग करिए, प्रभु आप केवट जी को ये अंगूठी दे दीजिए। राम जी ने कहा, जानकी जी आपने अपने हाथ से निकाल दिया। मां ने कहा, प्रभु मेरा हाथ तो है ही नहीं नाथ,
जिस दिन मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया, मेरा तो है ही नहीं प्रभु। अंगूठी मेरी मां के हाथ में थी। प्रभु ने केवट जी से कहा, केवट कहेऊ कृपाल ले उतरा। केवट जी, आपकी मां आपको उतराई दे रही है, ले लीजिए। केवट जी ने सिर ऊपर किया, देखा मेरी मां ने हाथ से अंगूठी निकाली है। केवट जी इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए। केवट चरण गहे अकुला कर केवट भैया भगवान के चरणों में पकड़ लिए। कहे, प्रभु घर वालों ने तो पहले ही सब कुछ उतरवा लिया है। आभूषण के नाम पर एक मुद्रिका बस है मेरे मां के पास। अब मैं इतना बड़ा भागा कि मेरे लिए मेरी मां को आज वो भी उतार देना पड़ा। प्रभु है? आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं नाथ। मैंने सौगंध ली है कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, और आप मुझे बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते। प्रभु प्रभु क्या नहीं मिला आज मुझे। जिस लायक नहीं था नाथ, आपने उस योग्य बना दिया मुझे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं मिला नाथ, आज मैं काह न पावा। राम जी बोले, क्या दिया तुमको मैंने? अरे प्रभु, मिटे दोष दुख दारिद दावा। दोष का संबंध नेत्र से है प्रभु, और जिन आंखों ने आपको देख लिया प्रभु, उस नेत्र का दोष जीवन भर के लिए समाप्त हो गया। आपने मेरा दोष मिटा दिया। दुख का संबंध प्रभु अभाव से नहीं होता है, दुख का संबंध नाथ स्वभाव से होता है। आप मिल गए प्रभु, मेरा जीवन का दुख समाप्त हो गए। दरिद्रता क्या है? होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र आदमी। भरपेट भोजन किया है, उसके बाद भी भोजन दिखाई पड़े तो जिह्वा से रस निकले, ये दरिद्रता का लक्षण है। घर में रखने का स्थान नहीं है, फिर भी जा रहे तो मांग रहे हैं, हम दरिद्र हैं। केवट जी कहते, प्रभु आज तक तो ये केवट भी दरिद्र था नाथ। जो देखता था सोचता था प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रभु आपको पा लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रही। प्रभु मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया हो। आपने मेरे मन के स्वभाव की दरिद्रता को समाप्त कर दिया। आपने मेरा ताप मिटा दिया। लक्ष्मण जी पूछ रहे थे कि मैंने 3 बार क्यों पिया? प्रभु 3 ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। 3 बार आपका चरणामृत पान किया हूं नाथ, और 3 बार में आपने मेरे तीनों ताप को समाप्त कर दिया। प्रभु इतना कुछ मुझे प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए मुझे? आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज मुझे जो मिला है प्रभु, ये 1 जन्म की मजदूरी तो हो ही नहीं सकती। आज ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म जन्म की मजदूरी एक बार में ही प्रदान कर दिया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए है? अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया
है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया। आप भी कहिए, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद शाबाश। तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। प्रभु तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम। आप भी भगवान से कहिए, हैं? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। प्रभु मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहे, बहुत मिला। केवट जी कहते प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि ले। प्रभु जाते समय नहीं नाथ, लौटते समय आप मुझे जो कुछ भी देंगे प्रभु मैं उसे प्रसाद बना के अपने सिर पे धारण कर लूंगा। प्रभु अब की बार कुछ नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु, नहीं माने तो लखन, नहीं माने तो सिया, परंतु नहीं कछु के बटने। राम जी बोल के थक गए, लक्ष्मण भैया बोल के थक गए, ले लो। नहीं, मेरी मां ने कहा। केवट जी बोले नहीं लूंगा। तब अंत में विदा कीन करुणायतना अपनी भगति विमल बरु। जब देने पर केवट जी नहीं लिए तो अंत में राम जी अपनी विमल भक्ति केवट जी को देकर विदा कर दी। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।